हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेकेएम थ्री। दोस्तों, 26 सितंबर यानी कल साथियों, कल रीट का मेला है, रीट माता का मेला है, जिसके लिए आप 2 से 3 साल से भी अधिक आपको तैयारी करते हो गया है और लगातार आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कल इसका परिणाम आने वाला है साथियों। जो 2.5 घंटे आप लोग बैठेंगे एग्जाम के अंदर, वो आपके इतने दिनों की तैयारी का विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, एग्जाम में हमें कैसे बैठना है, एग्जाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, हमारे दिमाग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ओमार सीट हमें कैसे बढ़नी है, इन सभी मुद्दों पे आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताने वाला यहाँ पे कि ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना। मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जो लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी है बस दोस्तों। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो साथियों, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तकदीर बदल दे। जो 2.5 घंटे साथियों आप लोग कल बैठने वाले हैं, हो सकता है कि वो आपकी तकदीर बदल दे। क्योंकि साथियों, अगर मैं कहूं कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम अगर संख्या की दृष्टि से देख लो या फिर इसका क्रेज देख लो, तो रीट आज साथियों, वैसे ऐसे लोग जो बहुत वृद्ध है, जो नहीं जानते किसी भी एग्जाम के बारे में, वो भी जानते हैं। हाँ भाई, कहीं की परीक्षा दे रहे हैं, रीट की दे रहे होगी, जानते हैं इतने बड़े लेवल पे ये एग्जाम होने जा रहा है साथियों। तो इस एग्जाम के लिए आप, पहली बात तो इस एग्जाम का हिस्सा है, तो अपने आप को खुश नसीब समझे कि आप इस एग्जाम का हिस्सा है। और साथियों, अब हमें एग्जाम में ध्यान रखना है, पहले तो समय से एग्जाम पे जाना है। समय जहाँ पे जैसे 9 बजे का अगर आपका टाइम दे रखा है एंट्री का, तो आपको 8 बजे पहुंच जाना है। जो दिन वाला पेपर है उसमें भी आपको 1.5 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। उसके अलावा साथियों, ओमार सीट भरते समय विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि ओमार सीट भरते समय आपको विशेष रूप से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। एक तो नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है ना, नीले या ब्लैक, आपको बताइए भाई, या तो नीले या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का आपको प्रयोग करना है साथियों। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि आप लोगों ने एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले भैया ना। जैसे आपको क्या करना है, वहां पे शुरुआत में जब पेपर आएगा उससे पहले ही आपको ओमार सीट दे दी जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना। पेपर आएगा उससे पहले ही आपको ओमार सीट दे दी जाएगी। सबसे पहले तो ओमार सीट आई आपके पास में, ये मान के चलो कि आपकी किस्मत का ताला हो सकती है। उस किस्मत के ताले के लिए सबसे पहले ही लिखने हैं साथियों रोल नंबर। चाहे रोल नंबर लिखने में 1 मिनट लगा दो, जल्दबाजी नहीं करना साथियों। सफलता का सबसे पहला तरीका होता है धैर्य होना। धैर्य होना बहुत जरूरी है। आपको रोल नंबर यहाँ पे भरने हैं, आपको खाने गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो आजकल जितने खाने होते हैं उतने रोल नंबर होते हैं, लेकिन जैसे आपका जो भी रोल नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका रोल नंबर है। तो आपको क्या करना है भाई, आराम से देख देख के भरो। पहले में 1 नंबर पे आपको गोला करना है, ये 1 नंबर पे आपने गोला किया, ये गोला हो गया। दूसरे पे 2 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे गोला कर दिया। तीसरे पे 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पे गोला कर दिया। चौथे पे इस लाइन को ऐसे देखो और यहाँ पे ये गोला करना है, तो ये गोला कर दिया। पांचवें इस लाइन पे देखो, 5 का आ रहा है, ये कर दिया। 6 का आ रहा है, ये कर दिया भाई, 6 अपन ने गोला। 7 का आ रहा है, ये कर दिया। आराम से गोले करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 कहाँ रहा भाई, 8 आ गया, ये अपन ने गोला कर दी, ये हमारा रोल नंबर हो गया। ये मान के चलो कि हमने पहली जंग जीत ली है साथियों। क्योंकि बहुत सारे लोग रोल नंबर गलत कर देते हैं, 5 नंबर कट जाते हैं, ऊपर से डीमोटिवेशन होता है जो अलग, ठीक है ना। एक बार मेरे दोस्त के साथ हो गया था, रोल नंबर गलत हो गया, उसका आधा घंटा तो ऐसे ही खराब हो गया। टीचर ने आके बोला, मास्टर बन वो जा रहे हो, ये ना ही था ना। तो मतलब मोटिवेशन हमारा कमजोर होता है, तो रोल नंबर ढंग से भरे। और बाई चांस अगर गलत हो जाता है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हाँ गलत नहीं करे भाई, ठीक है ना। उसके बाद मुख्य प्रश्न पुस्तिका या मेन बुकलेट नंबर, आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उस पर एक बुकलेट नंबर लिखा रहेगा, वो बुकलेट नंबर आपको यहाँ लिखना है और वापस गोले भरने हैं, ठीक है ना। उसके बाद साथियों, आप लोग जो है यहाँ पे आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लिखा रहेगा। हो सकता है ओमार सीट ऐसी है, अगर अलग है वो बात अलग है, तो आपको वहाँ पे इसमें कोड भरना है भाई, ठीक है ना। जो भी आपका कोड है, जैसे अगर मान लो कि पुस्तिका का कोड ही है तो उनका भी कोड सेम आना है, या तो भरा रहेगा तो आपको भरना है, जैसे एम है तो एम भरना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये भरना है। उसके बाद साथियों मुख्य चीज आ जाती है ये प्रश्न भरना भाई, ठीक है ना, प्रश्न भरना। अब साथियों पेपर को कैसे सोल्व करना है, तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि पहले मैं ओमार शीट भरने के हिसाब से बता रहा हूं कि आपको जैसे 150 प्रश्न है भाई,
अब 150 प्रश्नों में क्या आता है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, मैं कुछ भी नहीं, जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है मैं वो बता रहा हूँ। पहली बात तो प्रत्येक प्रश्न पे गोला नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है, एक प्रश्न किया गोला भर दिया, एक प्रश्न किया गोला भर दिया। पहली बात तो देखो, ओमार शीट पेपर के नीचे रखते हैं, एक प्रश्न आपने पढ़ा, उसके बाद उसका आंसर आ गया, आपने ओमार शीट निकाली, फिर गोला भरा, फिर रखा, फिर पढ़ा, फिर निकाला, फिर निकाला रखा, फिर निकाला रखा, निकाला रखा, यही करते रहेंगे क्या भाई? ठीक है ना। पहली बात तो ये सोचो कि एक बार अगर निकालने और रखने में, एक बार निकालने और रखने में अगर 3 सेकंड खराब होते हैं एक प्रश्न के अंदर, तो 30 प्रश्नों पे कितने होंगे भाई? 90 सेकंड, यानी कि 1.5 मिनट आपका चला गया। ठीक है ना। यानी पूरे प्रश्न में कितने हो जाएंगे? 1.5 का 5 गुना कर लो आप। ठीक है ना। तो लगभग 7.5 से 8 मिनट आपके चले गए, तो लगभग 10 मिनट मान के चलो आपकी, आप 10 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे क्या चीजें अप्लाई करते हो? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर 150 प्रश्न कर लूं पहले एक बार, फिर घोड़ा लगा लूं। सबसे बड़ा गलत है भाई, ये तो इससे भी गलत है। अगर आप 150 प्रश्न एक साथ पहले टिक कर लेते हो पेपर में, फिर गोले करोगे, तो आपका क्या होगा? हो सकता है लास्ट में टाइम कम रहता है, पहले में 3 तो ये 3 किया, दूसरे में 4 3 किया, चौथे में 4 किया, पांच की चौथे की जगह 5 पढ़ लिया, 3 कर दिया, और गलत हो गया यार। नहीं भाई, ठीक है ना। जल्दबाजी, गोले करने में भी आराम से समय लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटी स्याही के पेन का प्रयोग करो। उसके बाद आपको क्या करना है भाई? अब क्या करें भाई सर, है ना। तो आपको देखो, पहली बार तो पेपर को हमेशा 2 राउंड में करना है भाई। ठीक है ना। पहले राउंड में जो आपको आता है क्लियर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, जो राउंड आपका हो सकता है 1.5 घंटे में पूरा हो जाए, वो राउंड आपको करना है। आराम से प्रश्न पढ़ा, शांति से। पहली बात तो प्रश्न बड़े आते हैं रीट के अंदर, सबको पता है आपको, बड़े प्रश्न आते हैं, तो धैर्य से और उत्साह पूर्वक आराम से उसको प्रश्नों को पढ़े। पढ़ने के बाद में उस पर विचार करें कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद में उस प्रश्न का यहाँ पे आपको, जैसे पहले में 3 है तो आपने क्या किया, 3 पे टिक कर दिया, आगे दूसरे प्रश्न पे। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट तो होता है देखो सेक्शन वाइज करना। जैसे साइकोलॉजी उठाई, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, और उसके बाद में उन 30 प्रश्नों, क्योंकि साइकोलॉजी जब आप करें तो पूरा दिमाग साइकोलॉजी पे कंसंट्रेट है। आपने जो भी इतने दिन साइकोलॉजी पे पढ़ा है, गणित हो गई, विज्ञान हो गई, सामाजिक हो गई, ये सारा दूर हो जाएगा, साइकोलॉजी पे कंसंट्रेट होगा, तो वो साइकोलॉजी जो भी आपने पढ़ा है वो एक जगह केंद्रित हो जाएगी। शुरू के हो सकता है 5 से 6 प्रश्नों में आपका दिमाग विचलित रहे भाई, कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा वैसा। आप आराम से समय दो। पहले प्रश्न को पढ़ते समय पहली 90% लोगों के साथ होता है कि पहला प्रश्न समझ में ही नहीं आता है। वो अगर सिंपल भी होता है तो प्रश्न समझ में नहीं आता है, क्योंकि पहला प्रश्न कभी भी बिल्कुल सिंपल नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, वो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उस समय दिमाग विचलित है। आप आराम से एक बार पढ़ो, नहीं आया, 2 बार पढ़ो, नहीं आया, 3 बार पढ़ो, नहीं आया, उसके बाद क्या करो, टाइम दो, आराम से उस प्रश्न को छोड़ दो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो। जब आप 3-4 प्रश्न पढ़ लेंगे, उनमें से कुछ प्रश्न हो सकता है आपको आ जाए या कोई भी नहीं आए, उसके बाद आपका दिमाग कंसंट्रेट वहां पे हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कन्फर्म है भाई। युद्ध में लड़ने से पहले ही दिमाग में बातें चलती कि यार मेरे अगर यहाँ गोली लग गई तो मेरे को फर्स्ट एड रखना चाहिए, और अगर डायरेक्ट गोली लग रही है तो सीने में हमारे फौजी एक गोली लगेगी 10 गोली उतार के आएंगे। वैसे आप यहाँ करोगे, एक प्रश्न नहीं आएगा, आप उसके आगे के 10 प्रश्न आ जाएंगे भाई। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे 30 प्रश्न है, उन 30 प्रश्नों में से आपको मान लो 20 प्रश्न आ गए, तो आप इन 20 प्रश्नों के गलो कर दो। आराम से करना भाई। पहले में 4 है, ये 4 को पहले बाहर से गुला किया, फिर अंदर घुमा दिया। ठीक है ना। जैसे दूसरे में 3 है, तो पहले बाहर से 3 को गुला किया, उसके बाद अंदर घुमा दिया, पूरा भरना है। उसके बाद जैसे मान लो कि भाई तीसरे नहीं है आपको, चौथे में 5 है, तो फिर तीसरा छोड़ना है, चौथे में 4 आया जैसे आंसर। तो आप बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे क्या होगा, बाहर निकल जाता है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद जैसे मान लो 5 नहीं है आपको, छठे में 1 है, तो छठे बहुत सारे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ये नहीं करना भाई आपको। पहले बाहर गोला करो और उसके बाद ऐसे अंदर भर दो। 7वें में 2 आ रहा है, बाहर गोला करो फिर अंदर भरो, इस प्रकार से। और आपको ये 30 प्रश्नों का सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप आगे गए, फर्स्ट लैंग्वेज आपने ले रखी हिंदी, तो आप क्या करोगे भाई, हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके प्रश्न आप करोगे और यहाँ भरोगे भाई। जैसे मान लो आपने पहले में 1 आ गया, 5वें 35वें में आपका ये आ गया। अब जब हिंदी सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा भाई, सेकंड लैंग्वेज आएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या गलत करते हैं, 20 से 25% विद्यार्थी जो गलती कर देते हैं भाई, वो क्या करते हैं, पहला पेज निकाला पेपर का, हिंदी आ गई, हिंदी होने के बाद में दूसरे पे इंग्लिश आएगी, उन्होंने माना ही संस्कृत दे रखी, तीसरी संस्कृत आ जाएगी। ध्यान रहे, पेपर के अंदर शुरू की 6 लैंग्वेज, लैंग्वेज फर्स्ट ही होती है भाई। लैंग्वेज फर्स्ट के जितने भी पार्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, ये सारे आएंगे। उसके बाद में अगली भाषा आती है। तो आपको ये ध्यान रखना, लैंग्वेज फर्स्ट है या सेकंड है, कैसे पता लगाए, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 से है, वो क्वेश्चन नंबर 61 से है। आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, हिंदी का 31 से 60वां प्रश्न कर दो,
और संस्कृत है तो संस्कृत का 61 से लेकर 90 वाला प्रश्न कर दो, आपके प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद जैसे आपके गणित हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, अगर गणित है तो गणित के पोर्शन करो, और लास्ट में ईवीएस साइंस है तो उसके करो। गणित जैसे पेपर का सबसे शानदार तरीका ये रहता है करने का क्रम कि आप पहले से लेकर 150 तक लगातार करो, सबसे बेस्ट यही होता है। हो सकता है आपकी मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग हो तो पहले नंबर पे नहीं करनी है, ठीक है ना। जो आपका सबसे टॉप जो सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है ये मेरा बादशाह है, उसको फर्स्ट पे नहीं करना भाई, सेकंड या थर्ड पे रखें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। पहले सेक्शन पे मनोविज्ञान करने के लिए इसलिए भी कहा जाता है कि देखो मनोविज्ञान क्या होता है, हमारे को पूरा डुबो देता है विचारों के अंदर, तो उससे क्या होता है पूरा कंसंट्रेट बन जाता है हमारा एग्जाम के अंदर, इसीलिए मनोविज्ञान को सबसे पहले नंबर पे करने को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 150 प्रश्न में यहाँ पे लगाने हैं साथियों। और कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी। पहली बात तो असफलता से बिल्कुल भी नहीं डरना भाई ना। बहुत सारे लोग क्या होता है पहले डरने लग जाते हैं, यार कल क्या होगा, मेरे को इतना नहीं आया तो ये नहीं आया था। भाई सीधी सी बात है कि प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं और वे ही हमें उनसे उत्तीर्ण होने की सामर्थ्य भी देते हैं। भाई तो अपने भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है ना, माता पिता पे विश्वास रखो कि भाई हाँ, माता पिता की भक्ति पे विश्वास रखो कि हाँ आराम से मेरा सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो साथ कुछ बातें ऐसी है जिनके ऊपर हमें और यहाँ पे ध्यान दे लेना चाहिए एग्जाम सेंटर के अंदर। पहली बात तो ये कि एग्जाम सेंटर पे आप जब भी बैठो पानी की बोतल साथ में तो आप रखोगे ही सही, लेकिन ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे बैठा हूँ वहाँ पे, ऐसा नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके बैठो यार, है ना। आप ये सोचो कि आप इस त्योहार को अगर सफल बना लेते हो तो आपकी जिंदगी नहीं, आपकी परिवार की जिंदगी सेट होने वाली है भाई, पूरे परिवार की जिंदगी सेट होने वाली है। आप बैंक वाले चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, सर लोन ले लो ना सर, लोन ले लो ना सर, लोन ले लो ना सर, है ना, ले लो सर 20 लाख 20 लाख 25 लाख, इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें क्यों हैं, इस नौकरी के पीछे हैं। तो आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाना है। जब भी आप एग्जाम सेंटर पर निकलो अपने माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, उसके बाद चले जाओ सेंटर के अंदर। जो भी अपने विक्षक है, विक्षक से भी थोड़ा मुस्कुरा कर बात कर लो, वहां पे वो बोले हाँ सर मेरा रोल नंबर ये है सर, ठीक है ना। और मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो, पॉजिटिव एनर्जी आती है। वरना क्या होता है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैं गया था एग्जाम देने तो मेरे पड़ोस में एक भैया बैठे थे और ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे, आंखें बाहर निकली थी। नींद पूरी लेनी है भाई, पहली बात आपको आज रात को नींद पूरी लेनी है भाई, ठीक है ना, नींद पूरी लेनी है। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना है भाई। बहुत सारे लोग हैं कि यार ये मैराथन पढ़ लूँ, ये मैराथन, नहीं भाई, अब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं वो बहुत है, बस यही है और यही एग्जाम में आने वाला है। और जो होगा मेरे साथ बढ़िया होगा। अगर कोई प्रश्न मुझे नहीं आता तो वो किसी के दिमाग में नहीं आता, ठीक है ना, तो किसी को नहीं आता भाई। तो नींद आपको पूरी लेनी है आज, ठीक है ना। उसके अलावा धैर्य रखना है भाई, एग्जाम के अंदर धैर्य रखना है, प्रश्नों को थोड़ा आराम से पढ़ो। उसके बाद तीसरी चीज क्या है भाई, आपको जो प्रश्न आसानी से आ रहे हैं उन्हें पहले करो भाई, ठीक है ना। 2 राउंड करने हैं आपको शुरुआत में ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, तुक्का विधि, ये सारी विधि देख ली, मैंने भी डाल रखी है, दूसरों ने भी डाल रखी है, और पहले नंबर पे तुक्का चालू कर देते। नहीं भाई, तुक्का विधि आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। आपको जब फर्स्ट राउंड कर रहे हैं, आपको भाई कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न संदिग्ध है, उसकी पहचान करो। और 150 में से जितने भी प्रश्न आपको आ जाए, 100 प्रश्न आ जाए, 90 आ जाए, 110 आ जाए, उन प्रश्नों को सल्टा दो। जब आप सेकंड टर्न करोगे उस समय आपको ये देखना है कि कौन सा प्रश्न अपना संदिग्ध था, उसके ऊपर दिमाग लगाना है, और जो संदिग्ध नहीं है उसके अंदर आपको तुक्का विधि अप्लाई कर सकते हो भाई, ठीक है ना। मैंने भी डाल रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो आसान जो क्वेश्चन है, और अगर बहुत ज्यादा आसानी से अगर कोई प्रश्न आपको आ जाए, प्रश्न को एक बार वापस पढ़ लेना भाई। कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, एक बार इंग्लिश में पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बाकी फालतू चीजें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये करो वो करो, ठीक है ना। रोल नंबर सही से बढ़ लेना है। बाकी साथियों मस्त रहो आराम से, अपनी इतने सालों की मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी। बहुत शानदार तरीके से अपन पेपर दे के आएंगे। आराम से पेपर सेंटर में बैठो, पेपर लो, पेपर को अच्छे से पढ़ो, ओमार शीट को अच्छे से पढ़ो, ज्यादा फालतू में दूसरों को मत देखो। बहुत सारे लोग होते हैं यार वो तो को सिलेक्शन हो जाए, मारो ना, नहीं। 31,000 में से एक सीट मारी है, 30,999, बाकी लड़ते रहो, कोई मतलब नहीं है। जो अपने को नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आ रहा, बस। तो टेंशन नहीं लेनी है, मोटिवेशन पूरा रखना है भाई, क्योंकि जिंदगी में ये 2.5 घंटे ही डिसाइड करेंगे कि आपने कितनी तैयारी करी है। हो सकता है आपने दिन रात तैयारी करी हो और ये 2.5 घंटे सही से नहीं गए, तो आपके पड़ोसी या आपकी फैमिली वाले कोई नहीं कहने वाला भाई आपकी तैयारी बढ़िया रही है। और आपने हो सकता है नॉर्मल तैयारी करे और सिलेक्शन हो जाए आपका, तो आपको सब कहेंगे यार ये तो चलो बड़ो होशियार निकले यार, ठीक है ना। ओके साथियों, तो ये था हमारा आज का कि पेपर को कैसे करना है, ओमार शीट को कैसे बढ़नी है।
बाकी फालतू चीज़ें कुछ भी अपन नहीं बताएंगे, ऐसे कर लो, वे कर लो, वो कर लो, ठीक है ना। नॉर्मल हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कुछ गलतियां जो मैं नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ कि लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सी लैंग्वेज आपको करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी क्वेश्चन बनने में, ओमार शीट बनने में जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरों को देख देख के काम नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। ओके साथियों, तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिले। वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।